और यूक्रेन लगातार ड्रोन से रूस के कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स हब को टारगेट कर रहा है। इसके मुकाबले रूस की रणनीति अलग ही दिशा में जा रही है। यूक्रेन पर कभी मिसाइल हमले हो रहे हैं तो कभी ग्लाइड बॉम्ब से तबाही मचाई जा रही है। लेकिन पुतिन के टारगेट यूक्रेन के कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स हब नहीं है, बल्कि टारगेट पर वो ठिकाने हैं जहां से यूक्रेन सर्दियों के दिनों में गर्म रहने की ऊर्जा हासिल करता है, जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन सर्दियों में यूक्रेन को बर्फ में जमाने की तैयारी कर रहे हैं और इस आशंका की पुष्टि रूस का एक नया हथियार भी कर देता है। कौन है वो हथियार, आइए आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। शुरू ऑपरेशन विंटर, यूक्रेन पर टूटेगा कहर। आपने सही सुना, विंटर वॉर के लिए रूस ने अपने सबसे घातक हथियार इस्कंदर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल को मैदान में उतार दिया। वो मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से बढ़कर 1000 किलोमीटर हो चुकी है। वो मिसाइल जो अपने साथ 700 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो गई। वो मिसाइल जिन्हें इंटरसेप्ट करना पेट्रियट सिस्टम के बस में नहीं होगा। और वो मिसाइल जिसका एक हमला यूक्रेन के पावर प्लांट्स को हमेशा के लिए जमींदोज कर देगा। ये टारगेट होंगे थर्मल पावर प्लांट, बिजली ट्रांसमिशन, हीटिंग सिस्टम और यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स हब। और पुतिन सर्दियों में यूक्रेन को जमाने के लिए जिस इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके टारगेट पर यूक्रेन के पावर प्लांट और पावर ग्रिड है। ड्रोन की जगह मिसाइलों का इस्तेमाल की वजह यह है कि टारगेट पर पहुंचने में ड्रोन ज्यादा समय लेते हैं और इसके मुकाबले इस्कंदर मिसाइल बहुत कम समय में पहुंचती है। यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटरसेप्टर ड्रोन को आसानी से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पेट्रियट की कमी की वजह से मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि ड्रोन के वॉरहेड छोटे होने के कारण उसका असर कम हो रहा था, जबकि मिसाइल का बड़ा वॉरहेड बड़ा असर दिखा रहा है। यानी ड्रोन हमले से व्यापक क्षेत्र पर हमला तो संभव है, लेकिन नुकसान बहुत सीमित है, जबकि मिसाइल हमले का मतलब डीप स्ट्राइक और ज्यादा नुकसान, जिसकी भरपाई मुश्किल होती है। पिछले 24 घंटे में रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क के निकोपोल में 40 से ज्यादा बम गिराए हैं। सूमी पर 8 गाइडेड बम दागे, जेपोरीजिया पर भी बारूद बरसाया है, कीव पर मिसाइल से हमला किया है, क्रामातोर्स्क पर भी हमले किए हैं और खार्किव भी रूसी बारूद से जल रहा है। और रूस के ऑपरेशन विंटर में अभी जारी हमले में टारगेट पावर प्लांट है, ताकि जब यूक्रेन में ज्यादा हीटिंग की मांग हो तो बिजली ही ना बन सके। लेकिन दूसरे टारगेट पर ट्रांसमिशन नेटवर्क भी है, ताकि कुछ पावर प्लांट बिजली बना भी लें तो उनकी सप्लाई घरों तक ना हो पाए। इन हमलों में तीसरा टारगेट हीटिंग सिस्टम है, ताकि यूक्रेन में आने वाले दिनों में गर्म पानी और अपार्टमेंट में हीटिंग का संकट बढ़ जाए, जिससे कीव पर दबाव बढ़े और ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ जाए। यही नहीं, रूस के टारगेट पर मिलिट्री इंडस्ट्रीज भी हैं, ताकि सेना के लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर दिया जाए। इससे सेना भी सर्दियों में सरेंडर के लिए मजबूर होगी। खबर यह है कि रूस 6 लाख सैनिकों की नई भर्ती करने जा रहा है और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि रूस को करीब 2,40,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। और इसके लिए रूस में एक नया कानून बनाया गया है जो सेना में भर्ती होने से बचने की कोशिश करेगा, उसके बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। यही नहीं, गंभीर धाराओं में सजा काट रहे कैदियों को भी जंग में भेजने की तैयारी हो गई है।